हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन टू सेव इनकम टैक्स अदर देन 80। जब भी हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो बहुत सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। मोस्टली जो कॉमनली हम यूज करते हैं डिडक्शन वो सेक्शन 80C में फॉल करते हैं। इसी पे आज का हमारा वीडियो इसी पे है कि 80C के अलावा एक एसएससी के पास और क्या ऑप्शन होते हैं जिससे वो इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं और अपना टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। 80C में कवर होने वाली डिडक्शन मेनली रहता है पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, प्रिंसिपल अमाउंट हाउस लोन की ईएमआई में, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यूलिप, एफडी विद लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। अब बात रही 80C के अलावा कौन कौन से ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है। 80D मेडिकल इंश्योरेंस, इंडिविजुअल एचडीएफ कैन क्लेम ए डिडक्शन ऑफ 25,000 अंडर सेक्शन 80D ऑन इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट। इंडिविजुअल 25,000 की छूट ले सकता है अगर वो इंश्योरेंस कराए खुद का, वाइफ का, स्पाउस का या और बच्चों। अब बात रही इसके अलावा एडिशनल डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस ऑफ पेरेंट्स इज अवेलेबल अप टू 25,000 इफ दे आर लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज। पेरेंट्स का इंश्योरेंस कराए तो 25,000 की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी, और अगर पेरेंट्स की उम्र 60 से ज़्यादा हो तो ये छूट 50,000 तक वो ले सकते हैं। अब बात रही कि दोनों की उम्र 60 से ज़्यादा हो, इन केस बोथ टैक्स पेयर एंड पेरेंट्स आर 60 ईयर और हो तो ये छूट 1 लाख तक चली जाएगी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में श्याम की उम्र 65 है, फादर की 90, तो इस केस में 1 लाख तक की छूट वो 80D में ले सकता है अगर इंश्योरेंस करवाए तो। 80DD डिडक्शन इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचएफ, दोनों को है, इंडिविजुअल को और एचएफ को। किस चीज़ की? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव है, उस पर डिपेंड है और हैंडीकैप्ड है, ये डिसेबल है। तो छूट कितनी मिलेगी? अगर डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा और 80 से कम हो तो 75,000, अगर 80 से ज़्यादा तो 1,25,000। अब बात रही कि ये छूट किस तरह एडहोक है या ओन एक्सपेंडिचर है। ये तो एक एडहोक है, कितना खर्चा किया उसको कोई मैटर नहीं करता। डिसेबिलिटी 40-80 के बीच में है तो 75,000, 80 से ज़्यादा तो 1,25,000। अब बात रही डिसेबिलिटी कैसे पता चलेगा, तो उसका गवर्नमेंट तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा कंप्लीटली डिटेल हो कितना परसेंट है वो, कितना परसेंट है वो भी इसमें लिखा होता है। तो ये सर्टिफिकेट के बेस पे ही हो जाएगा कि कितना डिसेबल है, कौन सी कैटेगरी में वो फॉल कर जाएगा। 80 अगर लोन लेते हैं और उसके रीपेमेंट पे जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है उसकी हमें छूट मिल जाती है। 80EE इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये एक नया पॉइंट वो पता है अगर हम हाउस लोन लिया तो हाउस लोन सेक्शन 24 में का अलाउड है और जब प्रिंसिपल है वो 80C में अलाउड है। अब बात रही अगर हाउस लोन का इंटरेस्ट 2.5 लाख हो तो क्या 2 लाख का ही में अलाउड रहेगा इंटरेस्ट या ज़्यादा मिल सकता है? उसके लिए 80E सेक्शन पिक्चर में आता है जिसकी कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो 50,000 की एक्स्ट्रा छूट इंटरेस्ट की हम इस सेक्शन में कवर कर सकते हैं। मान लो किसी का इंटरेस्ट 2,65,000 हुआ हाउस लोन पे, तो 2 लाख तो वो 24 सेक्शन में कवर कर जाएगा, 50,000 के लिए वो 80EE में आ जाएगा। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है कि उसके पास दूसरा कोई घर ना हो, घर की वैल्यू 50 लाख से कम हो, हाउस लोन का वैल्यू 35 लाख से कम हो, तो ये कुछ कंडीशन अगर वो फुलफिल कर जाता है तो 80EE में फॉल कर जाता है। 80G कोई भी डोनेशन जी में कोई करता है, इसकी कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है जिसमें 100% डोनेशन अलाउड है, कुछ को 50%। भाई हमने 100 रुपये का अगर डोनेशन दिया तो कोई मतलब 100 का 100 अलाउड है, कुछ एक में कंडीशन के साथ 50% अलाउड है। सेकेंडली इसमें मेन जो पॉइंट है कि आपने कैश डोनेशन अगर 2,000 से ऊपर दिया तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। 2,000 से ऊपर की डोनेशन हमें बाई बैंक ही करनी पड़ेगी, तभी हम उसकी छूट ले सकते हैं। 80GG हाउस रेंट, ये इन जनरली उन एम्प्लॉय के लिए है जिनको अपने एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिलता। उस केस में अगर वो रेंट पे रह रहे हैं तो उनको 80GG में कुछ छूट मिल जाती है। तो उसकी कुछ कंडीशन है कि उसके नाम कोई घर नहीं होना चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहीं भी ना हो, एनी अदर प्लेस, और वो रेंट पे रह रहा हो और रेंट पे कर रहा हो, और ये इंडिविजुअल को ही अलाउड है। अब बात रही कितनी छूट मिलेगी, तो उसकी कंडीशन है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ रजिस्टर्ड टोटल इनकम, 5,000 पर महीने, 25% ऑफ रजिस्टर्ड टोटल इनकम। इन तीनों में जो लिस्ट रहेगा उसकी छूट उसको 80GG में वो अपने आईटीआर के टाइम फाइल करते टाइम ले सकता है। अब रहा 80TTA, ये किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचडीएफ, इसके लिए छूट क्लेम कर सकते हैं और ये छूट है केवल सेविंग पे ब्याज की। जनरली ये 60 साल से कम वालों को अलाउड है, 60 से ऊपर के लिए TTV स्पेसिफिक सेक्शन है।
तो अगर किसी इंडिविजुअल की जिसकी एज 60 से कम है और सेविंग पे उसको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 की छूट वो क्लेम कर सकता है। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर अपने इनकम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा कि सेविंग से मुझे इतना इंटरेस्ट मिला, फिर एज नीचे 80 TT में वो छूट को क्लेम कर सकता है। बात रही 80 TTB, ये 60 से ऊपर वाले को अलाउड है, सीनियर सिटीजन को ही अलाउड है। और 80 TT और TTB में ये फर्क है कि 80 TT में तो केवल सेविंग का इंटरेस्ट आता है और TTB में FD का इंटरेस्ट भी आ जाता है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। तो ये दोनों में ही डिफरेंस रहता है कि सीनियर सिटीजन को एक एक्स्ट्रा छूट दे दी कि आपके FD में कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो 50,000 की लिमिट उस में आपको कवर कर रहा है तो छूट मिल जाएगी। 50,000 से ऊपर होगा तो 50,000 लेस हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप फिजिकल डिसेबिलिटी, हमने अभी एक सेक्शन कवर किया था 80DD डिपेंडेंट डिसेबिलिटी। अगर कोई हमारा डिपेंडेंट है और डिसेबिलिटी फॉलो कर रहा है तो उसके लिए उसको छूट मिल जाती है 75,000 की और 1,25,000 की। अगर वो खुद ही सफर कर रहा है उसकी डिसेबिलिटी से, कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है खुद फिजिकली डिसेबिलिटी सफर कर रहा है तो उस केस में भी उसको भी वो सेम क्राइटेरिया है, 40 से 80 के लिए 75,000 और 80% से ऊपर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000 की छूट उसको मिल जाएगी और वही सर्टिफिकेट उससे गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। 80DDB। अब रहा एक्सपेंडिचर का, अगर हमें स्पेसिफिकली कोई मेडिकल डिसीज है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमारी 60 साल से कम एज है तो हमें 40,000 की छूट मिल जाएगी। अगर 60 साल से ऊपर एज है तो 1,00,000। तो इसमें दोनों कवर है, सेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव। अगर खुद को दिक्कत है तो और डिपेंडेंट है तो, और डिसीज में मेनली जो कैंसर है अदर डिसीज कवर कर लेता है। अब रहा पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन। जब भी हम पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं तो उसकी छूट हमें 100% मिलती है। अगर हम कंपनी है तो 80GGB में और इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 80GGC में। तो इस वीडियो में हमने मोस्टली डिडक्शन कवर कर ली। मेनली हमारा इसमें ये रह जाता है 80CCD1B न्यू पेंशन स्कीम। उसके लिए हमें एक वीडियो बना रहे हैं कि उसकी TNC बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहे हैं जो बहुत लोगों को क्वेरी भी रहती है, तो वो वीडियो आप हमारे चैनल से देख सकते हो। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।